Hi, this is Amanda. Today I'm talking to Abhishek Banerjee and Raj Chandelier about their upcoming show, The Great Weddings of Munnes. How are you guys? All well. How are Good, you? Amanda. Thank you. I'm good. First of all, congratulations. The trailer has got some amazing response. Uh, Thank you. can you start by Thank telling you. us more about the show? Abhishek will let you know because he knows Sir, everything. the, the show is basically about this guy called Munnes who is struggling to find a bride, and luck plays a role, and he gets a beautiful wife, Mahi, who girl Mahi, who wants to marry him, and she loves him. Barkha Singh has played that role. And things look well. I mean, they are almost getting married. They're done with their 3.5 fairas, and suddenly the pandit stops the marriage, and he there's some issues with the जो हमारे यहाँ पे कुंडलियां मिलाई जाती हैं. There's Yeah. some issues with the kundli, and now he has to get married to another girl, divorce her, and then he will finally be able to get married to Mahi. Now the problem is कि मुन्नेस को एक बीवी मिल नहीं रही थी. अब उसको दूसरी बीवी भी ढूंढनी पड़ेगी. जहां जिस लड़के को लड़कियां 2 बार रिजेक्ट करती हैं, वो कैसे एक लड़की को मना पाएगा, वो भी एक दिन की शादी के लिए. Yeah. आपके घर में कोई है क्या वैसे? मैं हूँ. एक दिन की शादी सर. हाँ, बिल्कुल. डन. पहले मिल गई Okay. होती काश. अच्छा, तो मुन्नीस की शादी में तो इतनी परेशानी हुई. आप दोनों खुद भी मैरिड हैं. आपकी शादी में क्या परेशानियां हुई थी? ओहो क्या याद दिला दिया. शादी में देखिए, शादी जब होती है तो परेशानी नहीं होती, शादी करने में बड़ी परेशानी होती है. हाँ, वही. वो जो स्ट्रगल होता है ना कि बिकॉज मेरी तो लव मैरिज है, 13 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप, 13 साल. उसके बाद फिर हमने शादी की फाइनली कि यार ये तो जा ही नहीं रही, शादी कर लेते हैं. नहीं, वो जोक्स अपार्ट, बहुत स्ट्रगल बहुत हुआ बिकॉज लव मैरिज में हमेशा छोटे शहर में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो सारी प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड. और उसके बाद बट जब ये था कि धीरे धीरे चीज समझ में आई लोगों को, हाँ यार ये ठीक है, ये लोग मैच्योर हो गए हैं अभी, और दे नो हाउ टू प्रोसीड इन देयर लाइव्स. उसके बाद फिर चीजें सॉर्ट आउट हुई, और फिर बहुत उतार चढ़ाव. कभी मुझे लगा था एक फिल्म जरूर बनाऊंगा अपनी जिंदगी में. ये कहानी कहीं आपके बारे में तो नहीं है? नहीं, आपकी तो ओनली वेडिंग ऑफ राज चांडिल्या. नो. आपकी तो जा नहीं रही थी. मैं इतना लकी नहीं हूँ, अभिषेक जैसा एक रात वाला एक दिन वाला. Okay, so back to it. Abhishek, you were left. What problems did you face in your marriage with Tina? I mean, to begin with, she was older than me, so Okay. like obviously that's a big deal, for family to accept that. And then it was an inter-religion marriage, so then that became a problem. That's But then, actually call a big deal. yeah, big deal, बहुत बड़ा deal. और एकदम मतलब बंगाली फैमिली से मतलब तो वो बहुत 2 साल का स्ट्रगल था to make them accept the whole thing. But फिर फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है. वही वाली बात है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. वही, आई थिंक दैट्स अ गुड फॉर्मूला एवरीवेयर. आप बंगाली हैं और वो कहाँ से थी? वो मैंगलोर से थी, कर्नाटका थी, साउथ इंडियन. अच्छा, 2 स्टेट्स हो गया. जी, 2 स्टेट्स हो गए. Yeah. Okay, so Abhishek, I want to ask you this. After characters like Hathora Tyagi and Compounder, you're finally playing this cute, relatable guy called Munnes. So is your mom happy now? Yeah, but before that I had played Jana, I had played Mahinder, I have played Ajju. मतलब I think तीनों फिल्में थी. ड्रीम गर्ल में तो सर के साथ काम किया ही, तो मतलब मैंने ये एक्सप्लोर किया था. बट सडनली क्या हो गया था, वो बिकॉज ऑफ दोस कैरेक्टर्स पीपल फॉरगॉट पुराना, आई थिंक. तो ये बहुत जरूरी था कि मुन्नेस आए, क्योंकि मेरे अंदर एक मुन्नेस है. मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को जो किसी न किसी तरह से राज सर ने, आई थिंक ही वाज कन्विंस्ड अबाउट इट कि आई कैन डू दिस पार्ट, एंड दैट फेल्ट रियली ग्रेट. बिकॉज जब किसी एक्टर को कोई भरोसा दिखाता है, दैट्स आई थिंक व्हाट एक्टर्स आर स्ट्राइविंग फॉर. उसी के लिए हम लोग काम करते हैं. तो बस दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को जकड़ लिया, और जितना
जितनी शिद्दत से काम को कर सकता हूँ उतनी शिद्दत से किया। Is your mom still upset with you for playing those characters, like you said in a previous interview? Yes, she is. Really? I think yeah. वो मेरी मम्मी ने जनरली बता रहा हूँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नंबर मांगा कि नंबर दो उनका, ऐसे कैसे दिखा दे हमारे बेटे। But she'll be very happy to watch getting some movies. Finally, उनको मैं हंसते खेलते हुए दिख रहा हूँ। Great. So Raj, this question is from you. Janhit mein Zari has now become the most watched on ZEE5. But you know, in the starting बहुत ही slow start हुआ, and then लेकिन वहाँ से सब बढ़ा ही है. So when you were releasing the film, did you expect that this is how it's gonna go? See, frankly speaking, you know, we made this film just for OTT initially, but we thought, you know, it's a big thought. We have to, you know, explore it on big screen. तो उसके बाद ऐसा लगा कि हमको बड़ी स्क्रीन पे करना चाहिए, and it was my first production as a producer. तो मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म को हमें एक बड़े पर्दे पे दिखाने की जरूरत है. मेरे लिए कलेक्शन मायने बिल्कुल नहीं रखते थे, उस वक्त भी नहीं रखते थे, अब भी नहीं रखते हैं बिल्कुल. और ये मुझे पता था कि हम ओटीटी पे सीजन आएंगे तो डेफिनेटली पीपल विल वॉच एंड लव इट. तो ये इनिशियली हुआ कि हाँ, लोग क्योंकि सिनेमा जा ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी, मतलब लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग देखने गए फिल्म, उसने 100% अप्रिशिएट किया. किसी ने का एक का ये भी मैसेज नहीं आया कि फिल्म ठीक ठाक थी. उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको. और फिर उसके बाद ओटीटी पे आकर जो लोगों ने इसको रिस्पॉन्स दिया है, आई एम ग्लैड. एंड मुझे एक नई एनर्जी मिलती है जब भी आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है. और इतनी बड़ी फिल्में जो हमने देखी हैं अभी पर्दे पे आ रही हैं, ओटीटी पे आ रही हैं, उनको बहुत तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. उसमें एक जनहित में जारी भी है. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये फिल्म मैंने बनाई और आगे भी शायद मैं इस तरीके की फिल्में और बनाऊंगा. आई एम रियली ग्लैड एंड प्राउड कि मैंने इस तरीके का ब्रेव एक सब्जेक्ट, जिसको मैं बोल्ड नहीं बोलूंगा, सिर्फ ब्रेव सब्जेक्ट. तो ये इस ब्रेव सब्जेक्ट को हमने लेकर एक पारिवारिक फिल्म बनाई. हो सकता था ये फिल्म कहीं ऊपर नीचे भी हो सकती थी, बट पूरी फैमिली के साथ बैठ के यू कैन वॉच इट. करेक्ट. और एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट को रखना इस सेंटर पे, ये बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन था एक्चुअली. या कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कुछ ऐसा क्या नया करे, बिकॉज लड़के को तो कॉन्डोम बेचते हुए देखा हमने, बहुत बार खरीदते हुए देखा. लेकिन छोटे शहर में चलो खरीदना था दूर, बेचना तो बहुत बड़ी बात हो जाती. तो वो एक बहुत तरीके से बहुत सिंपल वे में हमने बताने की कोशिश की और वो लोगों तक पहुंचा. उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, पूरी टीम बड़ी खुश है. You have always, chosen these offbeat topics like Dream Girl and Janhit mein Zari and now Munnes. What is your motivation behind that? And another thing that, Janhit mein Zari was a strong female protagonist. And how do you portray your male also? They are not conventional macho men. So do you pay some attention to that this is how I want my men to be in my films? मैंने तो ड्रीम गर्ल में भी लड़की को लड़की बना दिया था. उसमें तो कोई वाली बात नहीं है, वो तो लड़का लड़की वाली तो कोई बात ही नहीं है. बात ये है कि किरदार क्या कहना चाहता है आपसे, वो वर्ड क्या कहना चाहता है आपसे. आप देखें, बहुत सारी फिल्में ऐसी आती हैं जहां पर कहानी कुछ और होती है, किरदार कुछ और होते हैं, कुछ चीजें अटपटी भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक आपको मैसेज देके जाती है. तो मेरा हमेशा से रहा है कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जहां पर बहुत मासी हो, कमर्शियल फिल्म हो और लीक से हटके की जरूरत इस वक्त इसलिए जरूरी है कि आज के टाइम में लोग अच्छा देखना चाहते हैं लेकिन अलग भी देखना चाहते हैं. तो वो मेरे जहन में शुरू से है. जब मैं टीवी लिखा करता था सॉरी, तो मैंने कभी उस किस्म के शो नहीं किए जो रेगुलर थे. कॉमेडी नाइट्स कह लें आप, लाफ्टर चैलेंज कह लें आप, या द कपिल शर्मा शो कह लें, कॉमेडी नाइट्स कह लें, ये सारे शोज जो हुए ये कहीं ना कहीं अपने आप में अलग थे. तो वहीं से एक ऐसी आदत लगी थी कि कुछ तो अलग करना है लाइफ में. तो लीक से हटकर थोड़ा मैंने सोचा कि हमेशा से कुछ ऐसा. जब मैंने ड्रीम गर्ल की थी तो महेंद्र की शादी हो नहीं रही थी, अब हो रही है तो 7-7 8-8 हो रही हैं. तो वो जो चीजें जो हैं तो उसको एक अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट करूं, बस मैं यही ज़हन में रखता हूं और बाकी कुछ नहीं. किरदार क्या कहना चाहता है, किरदार की मजबूरियां क्या है, किरदार का इमोशन क्या है, वो लोगों तक करेक्ट तरीके से पहुंचना चाहिए. इसलिए थोड़ा लीक सेट के सोचता हूँ, या मैं यूं कह लूं कि सोचता नहीं हूँ, ये चीजें मेरे अंदर हैं जो शायद मैं अब सिनेमा के माध्यम से बाहर निकाल. दैट्स द ओनली थिंग.
लेकिन कमाल की बात यह है कि लीग से हटने के बावजूद आपकी सारी कहानियां बहुत ज्यादा रिलेटेबल होती हैं। इनफैक्ट आई थिंक उसमें सबसे कमाल की बात जो मुझे लगती है राज सर की वो यही है। और जो आपने कॉमेडी कॉमेडी नाइट जो शोज की बात कर रहे हो वहां पे भी जो मैंने ह्यूमर देखा है, जो शायद इसलिए इतने सालों से फनी है जो हिंदुस्तान की ऑडियंस के लिए, कि वो सब रिलेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके आसपास ये हो रहा होता है, बस कोई दिखाने वाला नहीं होता। यस, और वो इन मैंने कहानियों वो से आई थिंक वो दिख मैंने रहा होता देखा है कहीं ना कहीं। मैं जुड़ा रहा हूँ उन सब चीजों से बिकॉज क्योंकि जितने आप कैरेक्टर से मिलते हो डेली, कहीं ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये तो यार बड़ा कमाल कैरेक्टर है, तो होना चाहिए, तो दिखाना चाहिए लोगों को। और फिर वो कैरेक्टर में मैं कभी ऐसे कैरेक्टर नहीं पकड़ता हूँ जो अपने आप में बड़े स्टिफ से कैरेक्टर होते हैं, जो बड़े रूढ़िवादी विचारधारा के जो होते हैं, कि हमें हंसाओ, हम हंसने बैठे हैं, हमें जो बहुत अमीरी जो होती है ना, एकदम एक अलग किस्म की अमीरी है। कुछ किरदारों में, तो जी। वो मास से कनेक्ट नहीं कर पाती कभी भी। मैंने बहुत सारे शोज मैं उन दिनों जब टीवी करता था तो बहुत सारे शोज ऐसे भी थे जहां पर हम लोग शो करने जाते थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट शोज होते थे, लोग टाई वाई लगा के एकदम टक्सीडो पहन के सूट में आते थे कि अब हमें हंसाओ। तो अब उन्हें कैसे हंसाएं जब वो हंसना ही नहीं चाहते, तो कुछ किरदार ऐसे होते हैं, माइंड से इतने अमीर होते हैं कि हम नहीं हंसेंगे, हमने लोग रखे हैं हंसने के लिए, वो हंसेंगे हमारे लिए। तो वो उस तरीके के जो किरदार होते हैं वो शायद मास को कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन छोटे शहर में जो किरदार होते हैं वो हमेशा से रिलेटेबल होते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी फिल्म में एक शादी तो जरूर रखता हूँ, ताकि वो शादी वाला माहौल, जो फैमिली वाला माहौल है, जो लोगों तक पहुंचे, लोग कनेक्ट कर पाए उससे। कमिंग बैक टू यू अभिषेक, ऐसे मतलब विलेनस रोल्स कर लिए एंड देन यू हैव डन कॉमिक रोल्स जिसमें पता नहीं आपके पीछे चुड़ैल क्यों होती है, स्त्री में भी थी, मुन्नेस में भी है। अब चिमटी गई आगे, हाँ, अब आगे कैसी रोल्स आप करना चाहते हैं? डू यू वांट टू डू, आर यू ओपन टू डूइंग अ टिपिकल रोम-कॉम, नो ऑफ शेड्स टू द कैरेक्टर, जस्ट टिपिकल रोम-कॉम? या अगर अगर कहानी अच्छी होगी और मतलब कैरेक्टर ऐसा एक्साइटिंग होगा जो मुझे लगता है कि मैं उसको कुछ अलग कर पाऊंगा या कुछ नया कर पाऊंगा, वो बहुत बड़ी खोज रहती है मेरी कि कुछ नया कर पाऊं हर कैरेक्टर के साथ। तो अगर वो ऐसा होगा तो बिल्कुल कोई भी जॉनर इज वेलकम, बिकॉज आई थिंक वही करना है। वो तो जितने भी जॉनर्स मिलेंगे और जितना कैमरा के सामने रहूंगा उतना और सीखता जाऊंगा। तो होपिंग फॉर डिफरेंट जॉनर्स, मतलब आई थिंक, और मैंने कभी अपने आप को बांधा नहीं है कि मुझे यही करना है, किसी इन्हीं तरह के रोल्स करने हैं, सीरियस करना है या ड्राक करना है या ड्रामा करना है। किरदारों पे डिपेंड करता है, कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर वो अट्रैक्टिव है तो वो किसी भी जॉनर में हो, वो करने में मजा है। Can both of you talk about the cast members who are not here? Like, how was the experience of working with Barkha? And especially, Sunita, when she is on the screen, I can't look at anything else. She is just amazing in this trailer. She's a Can you show tell us about stealer, yeah. them? I mean, Sunita man is like house on fire. मतलब वो एकदम बुआ के कैरेक्टर, मतलब जैसे कहते हैं कि मैं सच बता रहा हूँ, मुझे वो बुआ लगने लगी थी मुझे कुछ टाइम बाद। उनके साथ मुझे एकदम वही मेरा रिश्ता हो गया था। वो नाराज भी हो जाती थी बीच बीच में कभी कभार, और तो उनको मनाना भी पड़ता था क्योंकि अब लॉन्ग आवर्स और शूट होते हैं, इट गेट्स डिफिकल्ट। एंड और मुझे मेरी हंसी बड़ी कच्ची है। मैं बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि छोटी सी बात तो मेरी हंसी छूट जाती है। तो वो मेरी बहुत होते था सीन्स में, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन उनके साथ वो मुझे प्यार भी उतना ही करती है, स्त्री के टाइम से, मतलब वो मेरी माँ बनी थी स्त्री में। तो मतलब तो उस टाइम से मैं उनको जानता हूँ, एक पुराना रिश्ता भी है। वो हो गए सुनील चित्कारा सर, आई थिंक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। ताऊ जी का उन्होंने रोल किया। आकाश डबाडे ने कमाल का काम किया है। मतलब वो उसे कहते हैं कमीना दोस्त। दोस्त एक्चुअली वैसा होता है जो हम फिल्मों में देखते हैं। दोस्त ऐसा नहीं होता है कि हमेशा दोस्त की हाँ में हामी नहीं डालता। दोस्त हमेशा जो है कोई कमीनी हरकत करता है और हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है उनके बीच में, वही दोस्ती होती है। और वो आपको मुन्ने से सुरेश में दिखेगी। एंड ऑफ कोर्स बरखा सिंह तो लाइक शी इज एंड शी इज फिनोमिनल, बहुत ही डेडिकेटेड है। और हमारी भी दोस्ती बहुत इजीली हो गई, जल्दी हो गई। हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, तो इसकी वजह से हम लोगों को काम करने में मजा आने लगा। और जब काम करने में साथ में मजा आता है तो फिर ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन जहां पर भी बोलो आपको सिर्फ मजे आ रहे होते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक हैपेंड ऑन ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस। एवरीबॉडी हैड फन। Raj, as a producer, as a filmmaker, sometimes you have to take tough decisions. You have to make budget cuts. So in that case,
what is something that you cut out first and something that you will never compromise on? नेवर, नेवर। क्योंकि मैं कभी मैंने हमेशा से, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नीशियन रहा हूँ, मैं खुद एक राइटर हूँ, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे हमेशा से लगता है कि किसी भी उसके लिए आपका कोई बजट इशू नहीं आना चाहिए एक शो को बनाते टाइम। और मैंने हमेशा से यही कहा है कि जब हम ये शो भी कर रहे थे कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की मेरी तरफ से नहीं आनी चाहिए कि लोग ये कहें कि यार ये नहीं था या वो नहीं था, या कोई भी तरीके की प्रॉब्लम। हमने कहीं कोई बजट कट नहीं किए, बल्कि जेब से ही लगाया है, तो अभी वो में कभी सॉन्ग्स नहीं आते हैं, बड़े कमर्शियल सॉन्ग्स, हमने सॉन्ग्स भी किए हैं इसमें, इम्पोर्टेंट है। और वो करना कि हमने पहली बार कॉमेडी में हमने 6-7 अलग अलग सिटीज में हमने शूट किया है। तो कहीं पर कोई भी लोकेशन वाइज आप देखेंगे, हमने जयपुर किया है, हमने मथुरा आगरा किया है, हमने हैदराबाद किया है, हमने झांसी किया है, बहुत सारे अपने एपिसोड किए। और कहीं पर भी कोई हमने ये नहीं कहा कि यार इसमें कुछ बजट कट कर, पूरी तरीके से ये कोशिश की है कि हाँ एज अ प्रोड्यूसर सब कंफर्टेबल करें। हाँ बीच के बार ऊपर नीचे प्रोडक्शन हो चाहे वो डायरेक्शन टीम हो, क्योंकि बहुत सारा काम होता है और कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, तो वो तो जरूरी भी है। बाकी तो मेरे ख्याल में हमने कहीं कुछ ऐसी खोता ही नहीं बना। नहीं, बल्कि मुझे तो कभी मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि बड़ी हम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से एक फिल्म की शूटिंग होती है, आप पूरा तामझाम के साथ होता है। मैं पूरे शूट पे मुझे ये लगा था, सेट्स हमारे बड़े थे, लोकेशन हमारे बड़े थे, कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं लगी। Abhishek, you are also a casting director, and there are several who just want to join the film industry, but they don't because they are afraid of not getting enough chances. So when you took auditions and you had to reject many of them, did you try to motivate them to continue struggling, or you just asked them to go home? नहीं, मैंने कभी मैं स्ट्रगलिंग को मैंने किसी को ये तो नहीं बोला कि तू स्ट्रगल करता रहे, मतलब दैट्स नॉट द काइंड ऑफ मोटिवेशन आई वांट टू गिव, बट मैंने हमेशा से यही बोला कि ट्रेनिंग करते रहो। अगर आपका नहीं हो रहा सिलेक्शन या कुछ बात नहीं बन पा रही, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग की कमी है, क्राफ्ट की कमी है। और ये भले ही चाहे ऐसा सुनने में लगे कि ये तो पढ़ाई लिखाई वाली बात है, बट एक्चुअली में वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप किसी भी परफॉर्मेंस आर्ट में जा रहे हैं, तो आई थिंक उस आर्ट का सेंस होना, बेसिक सेंस होना, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना, थोड़ी किताबें पढ़ना, थोड़ा कुछ नाटक स्टेज पे करना, ये बहुत जरूरी है। और उसी से आई थिंक एक एक्टर कंप्लीट एक्टर बनता है। तो मैंने हमेशा, अगर मुझे कभी भी किसी में कोई कमी लगी, तो मैंने हमेशा उसको यही बोला कि जाके थिएटर करो, कोई ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ साल सीखो और फिर वापस आओ। स्ट्रगल के चक्कर में लोग सीखना भूल जाते हैं। Were there some actors who stood out and who are popular actors among us now? So many. Rajkumar Rao to begin with. Wow. बहुत साल पहले, या जयदीप अलावत, सिद्धांत चतुर्वेदी, I mean, I think आजकल के टाइम पे जितने भी एक्टर्स को आप देख रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उन सभी को मैंने 10 साल पहले कास्टिंग के टाइम पे देखा था। कुछ मेरे दोस्त थे, कुछ को मैं सिर्फ ऐसे ही जानता था, बट आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी। आफ्टर पठान लोग आपको किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आपने खुद को कास्ट कर लिया इसमें? बहुतों ने बोला ऐसा, बहुतों ने बोला, मतलब छोटी मोटी एक तरह की क्या बोलते हैं, मीडिया आर्गुमेंट भी हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने बोला भी था। बट ठीक है, आई थिंक दैट आपको ये बोलना चाहिए था अभिषेक, यार मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, तो मैंने अपने आप को कोई स्वर्गलोक में तो नहीं किया, पाताल लोक में ही ना। करेक्ट बात है, करेक्ट बात। तो मैं फायदा तो नहीं उठा रहा इस चीज का। बिल्कुल, लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैं पाताल जा रहा हूँ, इट्स माय बिलीफ। वो भी माँ को गुस्सा करके। जी, एग्जैक्टली। Okay, Raj, one last question from you. अपने इतने सारे, you actually, I think you hold a Limca book of, you have a name in Limca Book of World Record for writing the most number of scripts, and you have written in different formats, comedy shows and films and web series. So, what has been common in all of these mediums, and what has been your favorite? मुझे ऐसा लगता है कि आप का इमोशन बहुत वर्क करता है कॉमेडी के लिए,
अब जब कभी भी आप कॉमेडी लिखने जाते हैं तो इमोशन से कॉमेडी क्रिएट होती है। कहीं पर हमने देखते हैं हमेशा से कि जैसे कभी कोई केले के छिलके से गिर जाता है तो हमारी हंसी निकल जाती है, लेकिन वो हमारे लिए कॉमेडी है, उसके लिए बड़ा इमोशन है। या किसी को डरा देते हैं अगर हम दरवाजे के पीछे से, हाँ, तो उस हमारे लिए हंसी, उसके लिए बड़ा इमोशन है। और फिर वो कैरेक्टर्स जो मैंने देखे हैं, तो इमोशन जब कहीं होता है तो कॉमेडी वहीं से क्रिएट होती है। अपना कॉमेडी का अपना भी वजूद होता नहीं है, इसलिए हम लोग सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, सेंस ऑफ कॉमेडी नहीं कहते, बिकॉज कॉमेडी के सेंसेस अलग होते हैं, ह्यूमर के सेंसेस एकदम अलग होते हैं। तो आसपास से ही सीखी हैं वो चीजें, और हमेशा से ये सीखता आया हूँ कि बहुत ही जेनरिक चीज ऐसे करूं जो बहुत मासी हो, जो लोगों को समझ आए। तो वो मीडियम कोई भी हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वेब हो, चाहे फिल्म हो, कोशिश यही है कि लोगों के चेहरे पे हंसी आए। ये नहीं कि मैं अपना ही कर रहा हूँ, अपने ही लिए कर रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है, कोई हंसी नहीं रहा, वो नहीं करना चाहता मैं। तो ये पूरा, और वक्त के साथ चीजें जब चेंज होती हैं, समझ में आती है कि यार वो चीज नहीं चली तो भी आगे नहीं करनी है। तो सिचुएशन है, कैरेक्टर्स है और हालात, ये चीजें सिखा देते हैं। Okay. It was very nice talking to you guys. All the best for the show. Thank you. Thank you, Amanda. Thank you.